नमस्कार। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के सितंबर माह का दूसरा वीडियो देखेंगे करंट का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेस्कियन बने। ईरान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है, भारत के करीब ही है। और ये जो पेजेस्कियन हैं ये पेशे से हृदय सर्जन रह चुके हैं। और ये किसको हरा कर बने हैं? सईद जलीली को हरा कर बने हैं, क्योंकि वहाँ के बड़ा लोकप्रिय राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी, तो उसके बाद जलीली जो है सो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और उसके बाद जो फुल फ्लेज चुनाव हुआ, तो चुनाव में पेजेस्कियन जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। ये काफ़ी खुले विचारधारा के हैं, हिजाब का इन्होंने काफ़ी विरोध किया है और ये नए नियुक्त हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की यात्रा के दौरान रूस के 2 शहर कजान और येकतरीन के वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। ये दूतावास क्या होते हैं? दूतावास होते हैं एम्बेसी, यानी जैसे भारत जितने भी देशों के साथ अपना व्यापारिक संबंध रखता है या राजनीतिक संबंध रहता है, तो वहाँ पे भारत के कोई न कोई राजदूत रहते हैं। वहाँ के भी राजदूत भारत में रहते हैं, ताकि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की कोई बात हो, कोई समस्या हो, तो तुरंत दूतावास से संपर्क किया जाए। उसी तरह का दूतावास वाणिज्यिक भी खोला जाता है। वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल, यानी कि जो हमारा व्यापार दोनों देशों के साथ होता है, तो यहाँ वहाँ भटकना न पड़े और तुरंत कांटेक्ट हो जाए दोनों देशों के दूतावास से, यानी कि वाणिज्यिक दूतावास से, और समस्या का समाधान हो जाए। इससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में इस तरीके के दूतावास खोले जा चुके हैं। उसके बाद है कि रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को अभी जब रूस की यात्रा पे थे, तो रूस का एक सम्मान है, बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान है। तो आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको केवल याद रखना है एपोस्टल। एपोस्टल याद रखिए, या आगे वाला याद रखिए ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। सेंट एंड्रयू भी याद रखिएगा तो हो जाएगा, या अंतिम वर्ड केवल याद रखना है आपको एपोस्टल। एपोस्टल से सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा। एपोस्टल इतना लंबा चौड़ा नाम तो याद रहेगा नहीं। तो रूस ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? एपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल। बिम्स्टेक एक संस्था है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ। बंगाल की खाड़ी में जितने देश आते हैं, हालांकि देश तो काफी आते हैं, लेकिन ये जो देश है इसको हम लोग मैप के सहारे से समझेंगे कि ये है भारत और ये है नेपाल। तो इसमें कितने देश हैं? नेपाल है, भूटान है, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और कंबोडिया है। बस ये याद रखना है। नेपाल भूटान 2, भारत 3, श्रीलंका 4, म्यांमार 5, थाईलैंड 6 और कंबोडिया 7। बस ये इतने देश हैं। नई दिल्ली में तो बिम्स्टेक का सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में संपन्न। विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर हैं। तो बिम्स्टेक प्रत्येक साल मंत्रियों का सम्मेलन होते रहता है, जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें कितने देश आते हैं? भारत है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और थाईलैंड है। ये देश जो अब आप कहेंगे कि भूटान और नेपाल तो बंगाल की खाड़ी में नहीं आते, लेकिन इनका भी व्यापार बंगाल की खाड़ी के ही माध्यम से होता है, इसलिए ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इसका अगला सम्मेलन सितंबर 2024 में थाईलैंड में होगा। ये विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है। आगे राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होगा 2024 में सितंबर में। संघाई सहयोग संगठन का 24वां सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संपन्न हुआ। कजाकिस्तान एक देश है जो कि रूस से अलग हुआ है। उसकी राजधानी अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ है। इसमें बेलारूस को 10वां सदस्य बना गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में कि संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना? तो बेलारूस बना। बेलारूस भी रूस के बगल में है। आप मैप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये हो गया रूस और यहाँ पर है बेलारूस। बेलारूस रूस से ही अलग हुआ एक देश है। तो ये इसका 10वां सदस्य है। संघाई सहयोग संगठन में रूस है, चीन है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, उज्बेकिस्तान है। तो इसका शिखर सम्मेलन जो है सो कजाकिस्तान में संपन्न हुआ।
अगला इसका सम्मेलन जो है 2025 में चीन में प्रस्तावित है। 2000 संघाई सहयोग संगठन का अगला 2025 में कहाँ होगा? चीन में। इस बार कहाँ होगा? कजाकिस्तान में। कितने देश हैं? 10 देश हैं। आप जब मैप को सामने रख के जब एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कजाकिस्तान है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, कह रहे हैं किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तो चीन है, भारत है, पाकिस्तान है। ये काफी आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन आज जब इसको आप मैप के सहारे से देख के समझेंगे तब। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीश एन कोस्टिवर सिंह और आर महादेवन की नियुक्ति हुई है। कुल 34 मुख्य न्यायाधीश सहित, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश को लेके कुल 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में है। तो यानी कि अब सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी पद खाली नहीं है। अगला है राजेंद्र खन्ना को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपको पता है कि डोभाल साहब हैं। किसे बनाया जाता है? जो भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं उन्हें बनाया जाता है। तो राजेंद्र खन्ना को बनाया गया है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक बनाए गए हैं शेखर कपूर 55वां 56वां के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाता है। काफी पिछले कई सालों से गोवा में आयोजित हो रहा है कि दुनिया भर की फिल्में वहां प्रदर्शित की जाती है और उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, उसमें का सर्वोच्च पुरस्कार वो दिया जाता है। तो उसके निदेशक बनाए गए हैं 2 जो होगा, दोनों का निदेशक यानी 55वां और 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक बनाए गए हैं शेखर कपूर। जाने माने डायरेक्टर हैं, काफी फिल्में, बैंडिट क्वीन इनकी बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी, इन्होंने बनाया है। एसबीआई के नए चेयरमैन है सीएन शेट्टी। एसबीआई के नए चेयरमैन सीएन शेट्टी को बनाया गया है। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अभिनव बिंद्रा कौन है? अभिनव बिंद्रा है 2008 में, जो कि बीजिंग ओलंपिक था, उसमें 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय या किसी भी ओलंपिक के खेलों में भारत की तरफ से पर्सनल स्पर्धा में कोई भी पदक पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। 2008 में इन्हें प्राप्त हुआ था। तो उन्हें सम्मानित किया गया है ओलंपिक के ऑर्डर से, सर्वोच्च सम्मान है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद मनु भाकर, जो कि अभी पेरिस ओलंपिक हुआ, इसमें कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी महिला है, यानी कि पहली महिला है। और गेम की बात की जाए तो दूसरे सदस्य हैं, पहले अभिनव बिंद्रा थे जिन्होंने गोल्ड जीता था और दूसरे सदस्य हो गई मनु भाकर। द पर्सन इज एक्टिविस्ट मेमोयर पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं अरुण राय। काफी जाने माने लेखक है अरुण राय, इनकी पुस्तक है मेमोयर पॉलिटिक्स। आप केवल मेमोयर पॉलिटिक्स याद रखिए, द पर्सन इज एक्टिविस्ट याद रखिए, पूरा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कूटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक है रविचंद्र अश्विन। आपको पता होगा कि भारत जो क्रिकेट जो देखते हैं समझते हैं उन्हें पता है कि भारत के स्पिनर हैं रविचंद्र अश्विन, जो कि दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। उनकी पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट्स। आप केवल याद रखें आई हैव द स्ट्रीट, बस, बाकी पूरा याद रखें। या कूटी क्रिकेट भी याद रख सकते हैं, कूटी क्रिकेट। और इनको अश्विन के साथ साथ सिद्धार्थ मोंगा ने भी दोनों मिलकर इसे लिखा है। हिल बिल एलिगी मेमोयर ऑफ ए फैमिली एंड कल्चर इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक हैं जेडी वेंस। जेडी वेंस महिला हैं, इन्हें रिपब्लिक का उम्मीदवार बनाया गया है। रिपब्लिक उम्मीदवार हैं यानी कि जो अमेरिका में जो चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं जेडी वेंस। तो मुझे लगता है कि आपको काफी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।